इस तारीख का करंट है, उसमें 10 मिनट का वीडियो में है भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या है? राज्य और यूटी। राज्य और यूटी है। भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद है 5 से 11। भाग 3 में मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35 है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 का क में मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51 का क। भाग 5 में संघ सरकार है अनुच्छेद है 52 से 151। हाँ 52 से 151। भाग 6 में राज्य सरकार है अनुच्छेद 152 से 243 नहीं 152 से 237 है। भाग 7 में निरस्त कर दिया। इसको निरस्त कर दिया गया है, ये अनुच्छेद था 238। भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र है अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 में पंचायतें है अनुच्छेद 343 से 343 का ओ। भाग 9 का क में नगर पालिका है अनुच्छेद 243 का पी से 243 का जेड जी। भाग 9 का ख में सहकारी समिति है अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र है अनुच्छेद है 244 से 244 का क। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है अनुच्छेद है 245 से 263। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद है अनुच्छेद है 264 से 301 का ए। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम अनुच्छेद 301 से 307 है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं अनुच्छेद 308 से 323। भाग 14 का क में अधिकरण है अनुच्छेद 323 का क से 323 का ख है। भाग 15 में निर्वाचन है अनुच्छेद 324 से 329 का क। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है अनुच्छेद 330 से 324 का नहीं 342 का क। भाग 17 में राजभाषा है अनुच्छेद 343 से 351। 343 से 351 है। भाग 18 में आपात उपबंध है अनुच्छेद 352 से 360 है। राष्ट्रीय आपातकाल है 352। राष्ट्रपति शासन 356। वित्तीय आपात है 360। भाग 19 में प्रकीर्ण है अनुच्छेद है 361 से 367। भाग 20 में संविधान संशोधन है अनुच्छेद है 368। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध है अनुच्छेद 369 से 392। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभिक हिंदी प्राधिकृत पाठ और निरीक्षण संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरीक्षण है। भाग 22 में अनुच्छेद 393 से 395। अब करंट है 30 मार्च का। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में तीसरी खाद्य अवशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। हाँ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया गया है। इसको UNEP कहा जाता है। ये क्रम कौन सा था? थर्ड क्रम का था। ये पहली बार कब? 2011 में किया गया था। भूखमरी सूचकांक में रैंक कितना है? 111 है। WTO की स्थापना 1/1/1995।
एक 1995 है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड है। WWF विश्व वन्य जीव इसकी स्थापना 1961 है। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड है। इसका लोगो पांडा। जेंट पांडा इसका लोगो है। WEF की स्थापना 1971 है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा और इसका शीतकालीन बैठक कहाँ पर होता है? दावोस स्विट्जरलैंड में होता है। UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या। IUCN की स्थापना 1948। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड। ये कौन सा बुक जारी करती है? रेड डाटा बुक। अब क्वेश्चन है अर्थशास्त्र 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? USA के हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल का पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अमर्त्य सेन थे। को कब मिला था? 1998 में। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ की है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अभी कौन है? अनंत नागेश्वरन। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में मौसम संबंधी उपग्रह यूनहाई 3 किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। चीन की राजधानी बीजिंग। संघाई चीन में है। संघाई किस नदी के किनारे है? यांगटीसी नदी के किनारे है। ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। ये जो उपग्रह है UNI-3 ये मौसम संबंधी उपग्रह है। चीन ने लॉन्च किया है। रॉकेट कौन सा रॉकेट से किया गया है? 6A रॉकेट। लॉन्ग मार्च 6A रॉकेट। इंडिया का स्पेस एजेंसी क्या है? इसरो है। इसरो ने अभी कौन सा रॉकेट लॉन्च किया है? इनसेट 3DS लॉन्च किया है। कौन सा रॉकेट से? GSLV F-14 से किया है। ये भी मौसम संबंधी उपग्रह है। आदित्य L1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV-C 57 से L1 पॉइंट पर भेजा गया था। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से भेजा गया? LBM 3 M4 14 जुलाई को भेजा गया। और लैंड कब किया? 23 अगस्त को। एक्सपोसेट किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV-C 58 और POEM 3 को उसी से किया गया है। PSLV-C 58 से। NVS-01 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी की फर्स्ट उपग्रह। हाँ, ये GSLV F-12 से लॉन्च किया गया है। ये नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह है। GSAT-20 को किससे लॉन्च किया गया है? फाल्कन 9 से। फाल्कन 9 स्पेसएक्स का कंपनी का है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में मेक इन इंडिया पहले के तहत गुरुग्राम में किसने एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया लॉन्च की है? इजराइल ने की है। भारत और इजराइल मिलकर किया है। कंपनी गुरुग्राम इजराइल का ये कैपिटल क्या है? जेरूसलम है। ऑपरेशन अजय कहाँ पे चलाया गया? इजराइल में फंसे भारतीय को लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया है। इंद्रावती हेती में फंसे भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया है। इजराइल की संसद का नाम निसेट है। फिलिस्तीन अथॉरिटी के PM कौन है? मुस्तफ़ा है। इजराइल का वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है? आयरन डोम है। और USA का थर्ड है और रूस का है
S-400 जिसको ट्रायम्फ बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अडानी समूह ने दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान वाले तांबा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? गुजरात। गुजरात में किया है, कच्छ कॉपर कंपनी। विश्व का सबसे एकल स्थान तांबे का संयंत्र है। इसका क्षमता इसका क्षमता क्या रहेगी? 1 मिलियन पर वर्ष है। तांबा। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। तांबे के लिए। यह स्थान कहाँ पर है? या चिली, राजस्थान। सॉरी राजस्थान। चिली में सबसे ज्यादा मतलब राजस्थान का झुंझुनू में। चिली में ये है क्या है? तांबा ही सबसे बड़ा खान। चिली में सबसे ज्यादा तांबा पाया जाता है। चिली। और चिली की राजधानी सेंटियागो। सेंटियागो है। मोनाजाइट मृदा कहाँ पर पाई जाती है? केरल में। और वही केरल में। और थोरियम भी केरल में ही पाया जाता है। थोरियम का परमाणु क्रमांक? यही मोनाजाइट मृदा में थोरियम पाया जाता है, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। अभी केरल में पाया गया। इसका परमाणु क्रमांक क्या है थोरियम का? 90। और यूरेनियम का? 92। लिथियम भंडार कहाँ पर मिला है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मिला है। सबसे हल्की धातु? लिथियम है। वेनेडियम भंडार? गुजरात में मिला है। पीतल किससे किससे मिलकर बना है? तांबा और जिंक, मतलब सी और एस जेड एन। तांबा और जिंक से मिलकर पीतल बना है। कांसा? तांबा प्लस टीन। तांबा और टीन। तांबा का ब्रॉन्ज। तांबा और टीन मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में दिवंगत व्यावहारिक अर्थशास्त्र के प्रणेता और नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल कहनमैन का संबंध किससे है? इजराइल से है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? तेल अवीव, इजराइल में। इनका अभी निधन हो गया है। इनको व्यापारिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। और नोबेल मिला है कब? 2002 में। इनका बुक का नाम क्या है? थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। एचडीआई करता है। हाँ, एचडीआई जारी करता है। इसमें भारत का रैंक क्या है? 134 है। इसका 3 आधार है, पीसीआई, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा। जेंडर इन इक्वलिटी में भारत का रैंक 108 है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है FAO का? रोम, इटली में। ब्रंटलैंड कमीशन के तहत किसकी स्थापना हुई है? SDG का स्थापना हुआ है। SDG में 17 गोल है टोटल। 2015 से 30 तक लक्ष्य रखा गया है पूरा करने का। इसमें पहला गोल क्या है? पर्यावरण। नो पॉवर्टी है। भुखमरी सूचकांक में रैंक है 111। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ है। वर्ल्ड में फर्स्ट कौन सा मंदिर है? ओम आकार का मंदिर जो राजस्थान में फर्स्ट है। राजस्थान में फर्स्ट है। पाली जिला का जर्डन गांव में। यह कौन सा शैली में बना हुआ है? नागर शैली में। स्तंभ टोटल कितना है? 2000 स्तंभ। 2000 है। 135 फीट ऊंचाई। और ऊंचाई है 135 फीट। गुरु मच्छानंद समाधि मंदिर है। राम मंदिर का वास्तुकार कौन है? राम मंदिर के वास्तुकार श्री चंद्रकांत सोमपुरा है। और मूर्ति का वास्तुकार श्री अरुण योगीराज है। प्राण प्रतिष्ठा कब हुआ? 22 जनवरी को। विश्वास रूपम महादेव की प्रतिमा कहाँ पर है?
राजस्थान में है। हाँ, राजस्थान में है, राजसमंद जिला में है। अंकोर वाट का मंदिर, कंबोडिया, ये इसको 8वां अजूबा घोषित किया है। हाँ कंबोडिया में है, इसको 8वां अजूबा घोषित किया गया है। इसमें किसकी प्रतिमा है? विष्णु की। विष्णु भगवान की। इसको बनाने वाले शासक खेमर वंश के हैं और राजा है सूर्य वर्मन सेकेंड। रामप्पा मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु। तेलंगाना में। तेलंगाना में है। काकतेश्वर और रुद्रेश्वर है। 39वां वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया इसको। पहले 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पर है? तेलंगाना में है। होलेश्वर मंदिर कर्नाटक में है। नवीनतम विश्व धरोहर है। 42वां। सबरीमाला मंदिर केरल में है। मकर विलक्कू त्यौहार यहाँ पे मनाया जाता है। हाँ। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान। माउंट आबू, इसमें 9 ग्रह है। हाँ। कामाख्या माता मंदिर असम में है। शक्तिपीठ वहीं पे है। की पूजा की जाती है, मतलब नाभि। अम्बुबाची का मेला लगता है वहाँ पे। हाँ। एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र वंश कौन सा है? राजपूत वंश है। और राजा कृष्ण प्रथम है। ये ऊपर से एक ही पहाड़ी को काटकर बनाया गया है। इसकी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अडानी पोर्ट्स ने 3,350 करोड़ में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? उड़ीसा। अडानी समूह इसने मिलकर किया है। 4 गो है। मुद्रा पोर्ट गुजरात का, हाइफा पोर्ट इजराइल का, हजीरा पोर्ट गुजरात का, धर्मा पोर्ट उड़ीसा का। अंबानी और अडानी दोनों मिलकर किया है। पहली बार संयुक्त होकर किया है मध्य प्रदेश में। हाँ। चाबहार बंदर का कहाँ पर है? ईरान में है। इंडिया ने बनाया है। दुक्कम पोर्ट ओमान में है। अच्छा, ओमान। इंडिया नहीं बनाया है। जो ओमान की राजधानी मस्कट। मस्कट है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? कांडला गुजरात में है। दीनदयाल बंदरगाह भी गुजरात में है। कांडला बंदर का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय हो गया। यहीं पे है। बीजिंगम बंदर का कहाँ पर है? केरल में। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 900 वर्ष पुराने चालुक्य शिलालेख की खोज कहाँ हुई है? तेलंगाना में हुई है। तेलंगाना गंगापुरम में। चालुक्य वंश की राजधानी बतापी है। क्वेश्चन है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। सती प्रथा के साक्ष्य पहली बार किस अभिलेख में मिले हैं? एरन अभिलेख में मिला है। राजा भानुगुप्त के काल में। सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? 13वें शिलालेख में। पराग प्रतिष्ठी के लेखक कौन है? हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण का सहायक महासचिव और विशेष प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? कमल किशोर को किया गया है। ये NDMA के प्रमुख है। एक्ट है 2005 का एक्ट। ये एक्ट है 2005 का। इसको अभी ये बनाया। NDRF का वर्तमान हेड NDA का तो यही तो पीयूष आनंद। क्या है दूसरा है? नहीं, UNDRR का है कमल किशोर।
और एनडीआरएफ का है पीयूष आनंद। इतने को अपॉइंटमेंट के ये एंटोनी गुतरेज यूएन महासचिव उसने। पीआर श्रीजेश का खेल कौन सा है? पीआर गोलकीपर है हॉकी का। हॉकी का। एथलीट ऑफ द यूएन महासभा के अध्यक्ष एंटोनी। डेनिस फ्रांसिस है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? त्रिनाद और टोबैगो के। ये 78वें सत्र के अध्यक्ष है। यूएनओ के पहले महासचिव ट्रिग वेली है जो नॉर्वे के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नवाब सलाम है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल न्यायाधीश की संख्या 15 और कार्यकाल है 9 साल। यूएनओ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिवर्ष राजस्थान अपना स्थापना दिवस समारोह कब मनाता है? 30 मार्च को मनाता है। यूपी 24 जनवरी को। बिहार 22 मार्च को। तेलंगाना 2 जून को। वर्तमान राजस्थान थर्ड 1 नवंबर से लल्लंड बिहार की स्थापना दिवस 22 मार्च हो गया। ये सब तो ही है। दादर और नगर हवेली और दमन और दीव का विलय कब हुआ? 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020 को। 28 राज्य और 8 यूटी बना। क्वेश्चन नंबर 11, विजय छेत्री लैटिन अमेरिकी क्लब कोलोन एफसी के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर। फटाफट रिवीजन 29 मार्च का। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में समलैंगिक विवाह विधेयक को पारित करने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा है? थाईलैंड है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ब्रुसेल्स में। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? सुनील छेत्री। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में फार्मास्यूटिकल कंपनी अकुम्स द्वारा लॉन्च पहला स्वदेशी हाइड्रोक्सीयूरिया ओरल सस्पेंशन का संबंध किससे है? सिकल सेल से। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास का अब तक का सर्वोच्च स्कोर किसने बनाया है? सनराइज हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चा में रही फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना कहाँ हुई है? यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सदानंद बसंत को। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत शिक्षित बेरोजगार युवा है? 65.7%। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में चर्चा में रहे सी विजिल ऐप का संबंध किससे है? भारतीय चुनाव आयोग से। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में दिवंगत स्वामी स्मरणानंद का संबंध किससे है? रामकृष्ण मिशन से। हाल ही में भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ हुई है? उत्तराखंड में। हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसेट 3DS को किससे लॉन्च किया है? GSLV F-14 से।